नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से DSSSB जो 2026 में होने वाली जो एग्ज़ाम थी उनकी एग्ज़ाम स्थगित कर दी गई है। और शिक्षा मंत्री का बयान है कि जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और रीओपन फॉरम किए जाएंगे। इसके बारे में आज फुल इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं बात बता रहा हूँ कि DSSSB जो 2026 में होने वाली जो एग्ज़ामें थी वो परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। और मेल फीमेल की एज को क्यों स्थगित कर दी गई, कुछ बच्चों के लिए नुकसान भी जिनकी अच्छी तैयारी थी, लेकिन उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जिनकी ओवर एज हो चुकी थी, 40+ हो चुकी थी या वो 40 के नियर बाई थे, तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कहा गया है। शिक्षा मंत्री जो दिल्ली सरकार में जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद है उन्होंने कहा है कि फिर से दोबारा से फॉर्म भरे जाने चाहिए और इन बच्चों को भी मौका दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो सरकारें होती हैं वो काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ामें करवाती है, बहुत टाइम ले लेती है। ऐसे में बच्चों की क्या हो जाती है, एज कंप्लीट हो जाती है और उस भर्ती से वो आउट हो जाते हैं। तो वो उनका कहना ये है कि इन बच्चों को भी क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप सभी ग्रेजुएशन करते हो, बीएड करते हो, फिर तैयारी करते हो, तैयारी करते करते आपकी नॉर्मल 29-30 हो ही जाती है। जैसे मैं बात करूँ DSSSB में पीआरटी में 30, पहले भी 30 मानते थे और आज भी 30 एज मानते हैं पीआरटी में। और जो टीजीटी है उसमें बात करूँ तो महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन अब वो भी हटा लिया गया है। और पहले 32 साल थे, अब हटा के 30 साल कर दी गई। पीआरटी की बात करूँ कि पहले 36 साल मानते थे, 36 साल का बंदा भी पीजीटी की एग्ज़ाम दे सकता था, लेकिन अब पीजीटी की वर्तमान में DSSSB की बात करूँ उसकी भी 30 कर दी गई है, यानी कि 30-30 का मामला चल रहा है। और आप भी जानते हो कि 30 एज में कोई ज़्यादा एज नहीं है, 30 होते होते ओवर एज हो जाते हैं और बहुत तैयारी होने के बाद में वो एज की वजह से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए जो दिल्ली सरकार की जो मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि DSSB शिक्षक पात्र परीक्षा को स्थगित किया जाए और उन बच्चों को भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। और मैं आपको जो ट्वीट किया गया है जो शिक्षा मंत्री ने क्या बयान है वो आपको एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, दोस्तों ये दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने DSSSB शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित होने पर कहा, पिछली सरकारों ने DSSSB के माध्यम से जो परीक्षाएं होती है उन्हें आयोजित नहीं करवाया। सरकारों ने परीक्षा आयोजित न करवाने के कारण बाद में जो RR भारत सरकार में देश भर के लिए बदले हैं उसके तहत उन बच्चों की परीक्षा में बैठने की आयु सीमा समाप्त हो गई थी। हम भी चाहते हैं कि वर्षों से जो सीटें खाली पड़ी हैं उसे भरा जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, नई तिथि जारी की जाए और जब आयु सीमा में छूट उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे कि आप सबने पढ़ लिया होगा दोस्तों, इस ट्वीट का केवल इतना ही मतलब है कि जो बच्चे एज की वजह से रह रहे हैं उनका दोबारा से फॉर्म भरा जाना चाहिए, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। और दोस्तों ये एग्ज़ाम ज़्यादा लंबे समय तक लंबित नहीं रहेगी। जैसे ही रीओपन फॉरम हो जाएंगे, अभी आपकी फरवरी से स्टार्ट थी तो ये फरवरी मार्च तक चल रही थी, ये ऑलरेडी शेड्यूल इसका हो चुका था। अब ये लगभग अप्रैल में होने की इसकी संभावना है, तो ज़्यादा दिन ये लेट नहीं होगी। और आज जो भी आप इसकी तैयारी जो कर रहे हो रेगुलर करते रहो, रिवीजन करते रहो, तैयारी आपको छोड़ना नहीं है। और जिन भाइयों को भी मौका मिलता है अच्छी बात है, और कुछ के लिए फ़ायदा भी है, कुछ के लिए नुकसान भी है। बट जो एज की वजह से रह रहे हैं तो आप सभी भी सहमत हो कि उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और जिन्होंने जैसे मान लो कि फॉर्म ही नहीं भरा उनको भी फिर से दोबारा से मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का। तो ऐसी अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।